हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूं। पिछले वीडियो में जो है मैंने जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और पिछले 5 ईयर का जो है क्वेश्चन का एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि जो है किस तरीके का जो है ट्रेंड जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने का चल रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है और कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने बताया था कि उसमें जो है पर्सनालिटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस बहुत हर साल एक दो क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि जो है राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, गांधी जी के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, या फिर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हो। तो ऐसे पर्सनालिटी के बारे में, राजेंद्र प्रसाद हो, ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जो है क्वेश्चन हर साल उससे पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं किसी साल जो है एक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है एजुकेशन पॉलिसी, जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, उस पर भी क्वेश्चन बार बार बन रहा था। आर्ट एंड कल्चर जो एंशिएंट इंडिया का था, उस पर भी क्वेश्चन जो है बार बार बन रहा था। तो वो टॉपिक जो है हाईलाइटेड टॉपिक मैंने आपको बता दिया है और इस वीडियो में जो है हम आपको क्वेश्चन का जो है आंसर, जो राइटिंग अप्रोच है वो बताएंगे कि कैसे जो है जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चन का जो है आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या उसमें कंटेंट होगा और किस तरीके से जो है अधिक स्कोर जो है उठाया जा सके। तो इन चीज़ों पे जो हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पर जो है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है पार्ट 2 है। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी का जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो सीरीज चल रहा था, उसी तरह हिस्ट्री का भी आपका जो है फर्स्ट पार्ट था, जिसमें जो है हमने क्वेश्चन एनालिसिस किया था और इसमें जो है आपका जो है हम आंसर राइटिंग जो सेशन है उसमें जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो एक वीडियो में जो है सारे क्वेश्चंस को नहीं डील किया जा सकता है। तो हम जो है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को जो है दो क्वेश्चन करके, चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए जो है दो क्वेश्चन करके जो है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। लगभग हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन है। अगर 5 ईयर को लें तो लगभग हर साल जो 2 क्वेश्चन जो है एवरेज है उसका, तो 2 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लेके चलेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा लंबा जो है वीडियो आपका ना हो जाए और जो है आप बोर फील ना करने लगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन में जो है हम लोग जो है आंसर राइटिंग जो है अप्रोच हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आधारित प्रश्न हमने जिक्र किया था। अब 65th बीपीएससी में जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। ठीक है, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, इसमें जो है आपका कीवर्ड क्या है? पहला है एक्सप्लेन, ये आपका जो है कीवर्ड है। ठीक है, ये पहला कीवर्ड है। दूसरा है कीवर्ड आपका जो है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों जो है दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोनों जो है आपको कीवर्ड है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। तीसरा जो कीवर्ड है वो है सामाजिक और आर्थिक, मतलब जो है सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज। ठीक है, तो जो है सामाजिक और आर्थिक जो विचार है, जो चिंतन है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे पूछ किसके बारे में रहा है? लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बारे में। क्या उनका पूछ रहा है? उनका सामाजिक और आर्थिक चिंतन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेटिंग अगर देखें तो इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो जो है इसमें राम मनोहर लोहिया प्लस जो है जयप्रकाश जेपी,
के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे, थोड़ा बता देंगे उनके बारे में। उसके बाद जो है जो सेकंड पार्ट है आंसर का फॉर्मेटिंग का, वो बॉडी का पार्ट है। इसमें जो है दो इसमें है, एक है जो है सोशल और दूसरा है इकोनॉमिक। ठीक है, ये दोनों क्या है, आइडियाज। ठीक है, अब ये सोशल और इकोनॉमिक आइडिया, इस सोशल में जो है इसमें भी हमको जो है राम मनोहर लोहिया के बारे में और जो है जयप्रकाश नारायण, इन दोनों का जो है सोशल जो आइडियाज़ हैं वो हमको बताना है। उसी तरह से जो है इकोनॉमिक आइडियाज़ जो है राम मनोहर लोहिया का और जो है जयप्रकाश नारायण का, इन दोनों का जो है जो इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं उसको बताना है। ठीक है, क्या करना है, बताना है, क्या करना है, मतलब जो है इन दोनों का जो है, इन जो सोशल और जो है इकोनॉमिकल जो आइडियाज़ है दोनों का, उसको क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। ये जो है इसका मेन कीवर्ड है कि हमको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब व्याख्या करना है, जो भी जो है उनका आर्थिक जो चिंतन है या फिर जो है सामाजिक चिंतन है, इन दोनों के बारे में जो है हमको बताना है। क्लियर? तो क्वेश्चन का डिमांड समझ गए कि जो है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की जो है व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो अब आंसर में हम लोग आते हैं। पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन दे दिए दोनों के बारे में, चूंकि अलग अलग इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हमेशा जो है आप ब्रीफ या शॉर्ट में ही देंगे, क्योंकि जो है उससे जो है आंसर का जो है जो इफेक्टनेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए इसका जो है हम लोगों ने जो दिया शॉर्ट में ही जो है इसका जो है इंट्रोडक्शन हमने दिया है, क्योंकि इसका मेन कंटेंट सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ पे है। क्लियर? तो देखिए क्या हमने दिया है, राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण were two prominent socialist thinker and political leaders। ठीक है, हमने बोला कि राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण क्या है, दोनों जो है सोशलिस्ट थिंकर एंड जो है पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो है ये क्या है, दो प्रमुख जो है समाजवादी विचारक और राजनीतिक नेता थे। क्लियर? बोथ वेर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन आइडियल्स, मतलब दोनों जो है गांधी के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, उनके विचारों से प्रभावित थे, बट दे इवोल्वेड डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क्स टू एड्रेस इंडिया सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेज, मतलब दोनों जो है प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलग रूपरेखाएं जो है विकसित की। क्लियर? मतलब अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण हो या राम मनोहर लोहिया, दोनों समाजवादी जो है लीडर थे, दोनों समाजवादी चिंतक थे। ठीक है, और समाजवाद की बात करते थे। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होगा समाजवाद को कैसे लाया जाए, लेकिन जो है दोनों समाजवादी चिंतन थे और दोनों ने समाजवादी ठोस जो है विचार जो है देने का प्रयास किया है। तो अब हम लोग उसी पे जिक्र करेंगे कि जो है कैसे जो है उन्होंने जो है समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जो है उन्होंने समाज और आर्थिक आधार पर जो है उन्होंने किस तरीके का चिंतन को जो है विकसित किया था या उन्होंने व्याख्या किया था। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि सोशल आइडियाज, अब हम लोग पहला पार्ट में जाते हैं, चूँकि सामाजिक जो है जो चिंतन उनका था उसको हमको बताना है। तो ये जो है आपका बॉडी का पार्ट है, पहला पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है। अब इसमें हमने पहला ले लिया है कि सोशल आइडियाज, मतलब जो सामाजिक जो चिंतन है किसका, राम मनोहर लोहिया का, और यहाँ पे सोशल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण, हमने दोनों को एक साथ ले लिया है। ठीक है, जो भी इनका सोशल आइडियाज है उसके बारे में जो है हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है राम मनोहर लोहिया का आइडियाज है, और जो रेड कलर से है ये जो है आपका जो है जयप्रकाश नारायण का जो है जो सोशल जो है आइडियाज है उसके बारे में बताया है। क्लियर? तो पहले राम मनोहर लोहिया के बारे में आते हैं कि उनका जो है सामाजिक चिंतन क्या था। पहला देखें हमने कि जो है एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, लोहिया का जो है सामाजिक चिंतन देखें तो वो जो है
जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जो है जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे। और लोहिया जी का कहना था कि जो है जाति व्यवस्था जो है भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। मतलब जाति व्यवस्था को वो सामाजिक बुराई मानते थे और उनके अनुसार जो है जब तक जाति नहीं टूटेगी, जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगा, तब तक समाजवाद क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। मतलब समाजवाद जो है पूरा नहीं हो सकता है, समाजवाद के जो विचार हैं वो पूरी तरह से जो है डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जो है उनका सामाजिक चिंतन में पहला जो पॉइंट क्या है, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। मतलब वो जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे। क्लियर। दूसरा देखें, बैकवर्ड क्लासेस अपलिफ्टमेंट। मतलब है ही वॉज द फर्स्ट मेजर लीडर टू डिमांड। मतलब जो है ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने डिमांड किया था कि जो है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब जो है ये पहले ऐसे लीडर थे जो रिजर्वेशन की बात किए थे और इनका मानना था कि पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है होना अति आवश्यक है। अब पिछड़े वर्गों को उत्थान कैसे होगा, तो इसके लिए जो है उन्होंने बोला था कि जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा जो है अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने की जो है इन्होंने वकालत की थी। और इन्होंने जो है सरकारी नौकरियों और शिक्षा में, है ना, मतलब जो है जॉब्स एंड एजुकेशन में 60% आरक्षण की मांग की थी। मतलब इनका मानना था कि जो है पिछड़े वर्गों का उत्थान तभी हो सकता है जब उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। और ये सिर्फ एससी और एसटी तक सीमित नहीं थे, बल्कि एससी और एसटी के साथ जो है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे उनको भी जो है आरक्षण देने की मांग की थी। और इनका कहना था कि आरक्षण का जो सीमा है वो 60% जो है होना चाहिए। मतलब 60% जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है या जो भी सरकारी जॉब्स है उसमें 60% जो है पिछड़े वर्गों का जो है आरक्षण या रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इनका था कि जो है बैकवर्ड क्लासेस जो है अपलिफ्टमेंट, मतलब उसका उन्मूलन। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखें राम मनोहर लोहिया का, तो इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। मतलब अगर सामाजिक चिंतन अगर उनका देखें राम मनोहर लोहिया जी का, तो उन्होंने क्या बोला कि इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। मतलब जो है अगर हम लोग देखें एक वर्ड में बोले तो जेंडर इक्वलिटी की भी वो बात करते हैं। क्लियर। तो जेंडर इक्वलिटी मतलब जो है लोहिया महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग करते हैं। किस तरह के अधिकार? संपत्ति, रोजगार और राजनीति में उनकी जो है बराबर की जो है हिस्सेदारी जो है हिस्सेदारी की वकालत करते हैं कि महिलाओं को भी जो है प्रॉपर्टी में, एम्प्लॉयमेंट में एंड पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन में भी जो है उनको जो है बराबर का जो है नेतृत्व मिले, बराबर का जो है उनको अधिकार मिले। मतलब अगर देखें तो जो है एक तरह से वो वुमन जो है इक्वलिटी की बात करते हैं। मतलब जेंडर जो है जेंडर इक्वलिटी का जो है वो बात करते हैं। क्लियर। तो राम मनोहर लोहिया का जो है सामाजिक चिंतन किस तरीके का है कि महिलाओं को उन्मूलन की बात, महिलाओं के जो है अधिकारों की बात करते हैं। उसके अलावा जो है जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो है उन्मूलन की बात करते हैं। जाति व्यवस्था को जो है समाप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था में जो है वो भेदभाव जो हो रहा है उसकी समाप्ति की बात करते हैं कि ये जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए थी। जाति अगर रहेगी तो भेदभाव तो होता ही रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इंटर कास्ट मैरिज, ठीक है, इंटर जो है कास्ट मैरिज पर जो है वो जोर देते हैं। और उनका मानना था कि अंतर्जातीय विवाहों को सामाजिक एकता बढ़ाने और जातिवाद खत्म करने का एक कारगर उपाय उन्होंने माना था। ठीक है, मतलब जो है उन्होंने जो है अंतर्जातीय जो है इंटर कास्ट मैरिज को जो है उन्होंने क्या किया, बढ़ावा देने का जो है बात किया कि जो है इंटर कास्ट मैरिज जो है होना चाहिए। और इंटर कास्ट मैरिज जो है क्या है, वो सामाजिक एकता को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो प्रमोट करता है किसको, सोशल इंटीग्रेशन को। ठीक है, और जातिवाद को जो है खत्म करने का भी एक इसको हथियार माना उन्होंने। क्लियर। नेक्स्ट देखें हिंदी एंड लोकल लैंग्वेजेस। अभी आप देख रहे हैं कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार जो है बहुत तेज़ी से काम
कर रही है। जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें भी हिंदी को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, लेकिन बहुत पहले जो है हिंदी एंड लोकल लैंग्वेजेज की जो है वकालत जो है राम मनोहर लोहिया ने कर चुके थे। ठीक है, अब देखिएगा, लोहिया वाज प्रोपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक इक्वलिटी, वो जो है लिंग्विस्टिक इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ही अपोज्ड द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एंड प्रमोटेड हिंदी एंड द रीजनल लैंग्वेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन में जो है वो किस तरीके का जो है बात करते हैं कि हिंदी तथा जो है स्थानीय भाषाओं के प्रयोग का समर्थन करते हैं। और उनका मानना था कि जो है अंग्रेजी के वर्चस्व जो स्पेशली जो है एडमिनिस्ट्रेशन में और जो एजुकेशन में हो गया है उसको जो है समाप्त करना जरूरी है, और इसके लिए जो है हिंदी और जो लोकल लैंग्वेजेज है उसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और जो है वो अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ थे। ऐसा नहीं कि मतलब अंग्रेजी के खिलाफ थे, जो अंग्रेजी का जो है जो वर्चस्व हो गया था, सुपरमेशी हो गया था, उसको वो तोड़ना चाहते थे। और इसके लिए जो है ये जो है हिंदी तथा जो है स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को जो है बढ़ावा देना इनका जो है चिंतन में शामिल था। क्लियर। नेक्स्ट है सोशलिज्म विथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब इनका मानना था कि सोशलिज्म तो होना चाहिए, है ना, समाजवाद जो है होना चाहिए, लेकिन वो समाजवाद जो है वेस्टर्न देशों के तर्ज पे नहीं होना चाहिए। मतलब जो समाजवाद है वह वेस्टर्न जो समाजवाद है, वेस्टर्न सोशलिज्म है, उस तरीके का समाजवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है इंडिया के, भारत के यहाँ के परिस्थितियों का अनुसार जो है समाजवाद होना चाहिए। इनका क्या था कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद, उन्होंने जो है भारतीय समाजवाद की कल्पना की जो भारत की परिस्थितियों, परंपराओं और संस्कृतियों के अनुरूप हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि वेस्टर्न का जो समाजवाद है उसी को लाकर जो है यहाँ पे रख दिया जाए, नहीं। यहाँ उनका कहना था कि समाजवाद तो आवश्यक है, लेकिन समाजवाद कैसा होना चाहिए, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। मतलब इंडियन जो है कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। किस तरीके का, परिस्थितियों, परंपराओं और संस्कृतियों के अनुरूप। मतलब ये नहीं कि यहाँ की संस्कृति या जो परंपरा है या जो परिस्थितियाँ हैं उसको समाप्त करके आया जाए, बल्कि उसी परिस्थितियों, परंपराओं और संस्कृतियों के आधार पर जो है होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब उनका जो है ये सामाजिक चिंतन में एक ये भी पार्ट था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है होना चाहिए। लोहिया जो है ग्राम पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं को जो है सशक्त बनाने के पक्षधर थे, ताकि आम जनता को जो है सीधे लाभ मिल सके। मतलब जो है जो ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको भी जो है पॉलिटिकल पावर जो है मिल सके। इसके लिए जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण, मतलब जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो है जो विलेजेस एज यूनिट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है उसमें जो है उनको लाभ मिल सके, किसको, आम जनता को। क्लियर। नेक्स्ट है ऑपोजिशन ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, ही अपोज्ड बोथ मेजोरिटिज्म एंड माइनॉरिटीज अपीजमेंट सपोर्टिंग ए सेकुलर एंड इंक्लूसिव इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मतलब सांप्रदायिकता का जो है उन्होंने विरोध किया था, और वे बहुसंख्यकवाद और तुष्टीकरण दोनों का विरोध करते थे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो बहुसंख्यकवाद है, जो मेजोरिटी के आधार पर जो है अपना जो है धर्म और संस्कृति को किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं, उसको हम लोग जो है बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं। और तुष्टीकरण किसी खास धर्म को जो है संतुष्ट करने के लिए जो है तुष्टीकरण किसी पार्टी के द्वारा किया जाता है, तो उसका वो दोनों को विरोध करते थे। और वो जो है सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर जो है वो विश्वास रखते थे। क्लियर। वो चाहते थे कि सभी धर्मों को जो है समान भाव से देखा जाए, सभी धर्मों को उतना ही आज़ादी हो। ठीक है, एक समान रूप से जो है उनके जो धार्मिक विश्वास हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब कुछ उनको मिले। ठीक है, तो इस सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर जो है विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखें, प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। मतलब राजनीतिक जीवन में जो है ये नैतिकता की बात करते थे, और इनका कहना था कि नैतिकता, ईमानदारी और जन सेवा की अपेक्षा की और राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाए। मतलब ये पॉलिटिक्स को जो है ये मानते थे कि जो है नेता लोग जो है, जो लीडर हैं, उनकी जो राजनीतिक जीवन है उसमें नैतिकता हो और जो है वो सेवा कार्य में लगे। ठीक है, और सेवा किस तरीके से जो है, नैतिकता, ईमानदारी और जन सेवा। ठीक है, इस तरीके का जो है
वो सेवा के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े और लोगों को जो है कल्याण करें। क्लियर। नेक्स्ट है 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट। उनका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दिया था, ठीक है, 4 खंभों वाला राज्य, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला था कि जो है जहाँ लोहिया ने बोला था कि भारत ऐसा जो है भारत को निर्माण के बाद किया गया था जहाँ गांव, जिला, प्रांत और केंद्र ये 4 स्तंभ बराबर से मजबूत और लोकतांत्रिक हो। मतलब जो है 4 तरह से विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड सेंटर, ठीक है, इन चारों को जो है इन्होंने बोला था कि 4 जो है ये पिलर हैं। कौन? विलेज है, ठीक है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और सेंटर है। मतलब स्टेट नहीं है, प्रोविंस लिखिए, प्रोविंस है और सेंटर है। ये 4 जो है ये पिलर मानते थे। एक राज्य का जो है पिलर जो है 4 है, गांव है, जिला है, राज्य है और केंद्र है। ये चारों जो है पिलर है और इसी को जो है प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो ये जो है सोशल आइडियाज जो है राम मनोहर लोहिया का हमने बता दिया है कि जो है किस तरीके का जो है वो सोशल आइडियाज उन्होंने दिया था कि जो है जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, जो है इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, पिछड़े वर्गों का जो है उन्मूलन होना चाहिए, ठीक है, पिछड़े वर्गों को जो है आरक्षण की व्यवस्था मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है महिलाओं को जो है समान जो है भागीदारी या उनको अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके से इनका सोशल जो है आइडियाज या जो है चिंतन जो है आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग जयप्रकाश नारायण में आते हैं, उनका सोशल जो है आइडियाज क्या था, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण का जो है आइडियाज देखें तो पहला जो है टोटल रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। इन्होंने जो है इनका था संपूर्ण क्रांति की इन्होंने बात की थी और जिसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में जो है आमूलचूल परिवर्तन लाना। मतलब जो है इनका जो है आइडियाज किस तरह का था कि संपूर्ण क्रांति होना चाहिए, मतलब जो है टोटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। किस पार्ट में? तो सिंपल सा है सोशल पार्ट में, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, इन सब पार्ट में जो है क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो इनका चिंतन था इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ये इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मतलब जो है उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो भेदभाव और शोषण से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, जिसमें गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के लिए सामाजिक न्याय को उन्होंने जरूरी माना था। मतलब जो है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको जो है सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, मतलब जो है सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। किनको? गरीबों को। यहाँ पर जो है गरीब कोई भी हो सकता है, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो गरीब हो सकता है। पिछड़ा जो है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों, ठीक है, और जो वंचित हैं, जिनको जो है जो न्यूनतम आवश्यकता है वो भी नहीं मिल रहा, वो वंचित टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जो है सोशल जो है जस्टिस देने की ये बात करते हैं और यही इनका जो है समाजवाद का जो है थिंकिंग था। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो जो है ऑपोजिशन ऑफ कास्टेज में, ठीक है, ये भी जो है जैसे राम मनोहर लोहिया जो है जाति व्यवस्था के विरोधी थे, तो ये भी जो है जाति व्यवस्था के विरोधी थे। दोनों में एक समानता था कि जो है दोनों जो है जाति व्यवस्था के विरोधी थे, है ना, कास्टिज्म के विरोधी थे। तो लोहिया की तरह जेपी ने भी जो है जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की बात की। उनका भी मानना था कि जाति व्यवस्था से जो है समाज में इक्वलिटी नहीं आएगा बल्कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। इसलिए जो है जयप्रकाश नारायण भी जो है लोहिया की तरह ही इनका भी थिंकिंग था कि जो है जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं होगा तो समाज में इक्वलिटी जो है नहीं आ पाएगा और समाज में अगर इक्वलिटी नहीं आ पाएगा तो सिंपल सी बात है सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपलिफ्टिंग ऑफ वुमेन, जो है महिलाओं का उत्थान। इन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात की, जैसे जेपी ने भी जो है राम मनोहर लोहिया ने भी जो है महिलाओं के उत्थान की बात की थी, इन्होंने भी जो है महिलाओं के उत्थान की बात की। इन्होंने महिला सशक्तिकरण, समान अधिकार और समाज में महिलाओं की जो है
सक्रिय भागीदारी का समर्थन किया, है ना। मतलब जो जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने भी जो है महिला सशक्तिकरण की बात की, ठीक है, समान अधिकार की बात की, मतलब इक्वल राइट देने की बात की। जैसे पुरुषों को मिला हुआ है उसी तरीके से जो है महिलाओं को भी जो है समान अधिकार हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो जो है संपत्ति का ही क्यों ना हो। और समाज में महिलाओं की जो है सक्रिय भागीदारी जो है, उनका प्रेजेंटेशन जो है होने का जो है इन्होंने समर्थन किया था। क्लियर। नेक्स्ट देखें, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनल जो है हार्मोनी, मतलब जो है धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की इन्होंने बात की। जैसे जो है राम मनोहर लोहिया ने भी इस बात को जिक्र किया है, उनका भी चिंतन में था, इनका भी चिंतन में था कि ये भी जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। जैसे लोहिया जी जो है, राम मनोहर लोहिया जो है, ये भी जो है सेक्युलरिज्म के प्रबल समर्थक थे। उसी तरह से जो है जयप्रकाश नारायण भी जो है धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के जो है प्रबल समर्थक थे, और इन्होंने भी सांप्रदायिकता के किसी भी रूप का विरोध किया और धार्मिक एकता की जो है वकालत की। इन्होंने भी सांप्रदायिकता का विरोध किया या बहुसंख्यकवाद का विरोध किया, और धार्मिक एकता, सभी धर्मों को जो है एक करने की बात इन्होंने की, धार्मिक एकता की जो है इन्होंने बात की, ठीक है, मतलब रिलीजियस यूनिटी का। नेक्स्ट है मोरल एंड इथिकल पॉलिटिक्स। जेपी जो है मोरल और इथिकल पॉलिटिक्स की जो है बात करते हैं, और ये बोलते हैं जयप्रकाश नारायण, emphasized the need for values and ethics in public life. He believed politics should be based on truth, non-violence and service. सिंपल सी बात है कि दोनों जो है एक ही चीज़ों को जो है बात कर रहे हैं, दोनों में समानता है चिंतन में। ये भी जो है नैतिक और मूल्य आधारित राजनीति की बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया भी जो है नैतिक इथिक्स की बात करते हैं, नैतिक पॉलिटिक्स में नैतिक की बात करते हैं। तो ये भी जो है इथिक्स की बात करते हैं। ये भी बोलते हैं राजनीति में नैतिकता, सत्य और सेवा भावना को आवश्यक ये बताते हैं। और इन्होंने भ्रष्टाचार और स्वार्थी राजनीति का जो है इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने भ्रष्टाचार का जो है विरोध किया, और जो स्वार्थ वाली राजनीति है ना, उसका जो है इन्होंने विरोध किया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो है दल विहीन लोकतंत्र। इन्होंने जो है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की है। जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने दल विहीन जो है डेमोक्रेसी की बात की है। इनका मानना था पार्टी राजनीति से निराश होकर उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया, जिसमें निर्णय समुदाय आधारित हो, है ना, और जनता की सीधी जो है भागीदारी हो। इन्होंने बोला कि विभिन्न दलों में जो उस समय आरोप लगा कि भ्रष्टाचार का, खासकर जो कांग्रेस उस समय प्रमुख दल थी, और कांग्रेस के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का जो है प्रमुख रूप से आरोप लगा था, और उसी खिलाफ जो है इन्होंने जो है आंदोलन भी किया था। तो इनका मानना था कि जो है पार्टी जो है आधारित जो है लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि दल विहीन जो है लोकतंत्र होना चाहिए। और जो है उसमें जो है दल विहीन लोकतंत्र होगा तो उसमें जो है निर्णय कैसे हो, समुदाय आधारित हो, और जनता की जो है सीधी डायरेक्ट जो है उसमें भागीदारी हो। क्लियर है। तो इस तरह से जो है इनका चिंतन था कि जो है दल विहीन लोकतंत्र। नेक्स्ट है यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज, मतलब युवाओं को परिवर्तन का जो है माध्यम इन्होंने जो है बनाया, और बोला कि जो है युवा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख वाहक हैं, और उन्होंने जो है युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की जो है बात किया और प्रेरित किया। ठीक है, जैसे 1974 का बिहार आंदोलन, तो इन्होंने जो है युवाओं को जो है सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने और जो है भागीदारी करने की बात की, और इन्हीं का जो है प्रेरणा से जो है बहुत सारे जो है युवा उस समय जो है इनके जो आंदोलन था उसमें शामिल भी हुए थे। बिहार में भी जो है बिहार आंदोलन चला था, जिससे जो है लालू यादव, नीतीश कुमार, है ना, रामविलास पासवान जैसे जो है नेता उभर कर आए थे। यूपी में देखेंगे तो जो है मुलायम सिंह यादव जैसे जो है नेता उभर के आए थे। क्लियर। नेक्स्ट देखें डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्राम स्वराज। जैसे राम मनोहर लोहिया ने जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, इन्होंने भी जो है डिसेंट्रलाइजेशन और एंड ग्राम स्वराज की बात की थी। ये भी जो है गांधी जी से प्रेरित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर जेपी ने भी जो है ग्राम स्वराज की अवधारणा को अपनाया था, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और स्वशासित बनाने की जो है बात कही गई थी। क्लियर। तो मतलब यहाँ भी जो है विकेंद्रीकृत जो है विकेंद्रीकरण की जो है बात की गई है। ठीक है, और ग्राम स्वराज को जो है अपनाने की बात की गई है। ठीक है,
उसके अलावा जो है अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की जो है बात की गई है। जेपी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामूहिक जिम्मेदारी पर जो है बल दिया, जिससे एक मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है जयप्रकाश नारायण ने भी जो है उनका भी सामाजिक चिंतन देखें तो बहुत हद तक जो है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का जो है सामाजिक चिंतन मिलता जुलता है, लेकिन कुछ मामलों में जो है जो जयप्रकाश नारायण है या राम मनोहर लोहिया है, कुछ हद तक वो अलग भी उनका चिंतन है। तो इनमें समानता और असमानता दोनों पार्ट जो है मिलता है दोनों का सामाजिक चिंतन में। तो चूंकि क्वेश्चन जो है दोनों का सामाजिक चिंतन पूछा है, तुलनात्मक हमको नहीं करना है, दोनों का सामाजिक चिंतन को हमने बता दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया और इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो ये दो पार्ट है, इकोनॉमिक आइडिया के बारे में है। दोनों ने जो है आर्थिक आधार पर जो है क्या किस तरीके का जो है उन्होंने जो है अपना विचार या चिंतन दिया है। ठीक है, जैसे देखें सोशलिज्म इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट पहले भी हमने बोला है। ठीक है, तो सोशलिज्म जो है किस तरीके होने चाहिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, मतलब भारतीय संदर्भ में जो है समाजवाद लाने की जो है ये बात करते हैं। और लोहिया ने ऐसा समाजवाद चाहा जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार हो। उन्होंने पश्चिम या सोवियत मॉडल की अंधी नकल का जो है विरोध किया। उन्होंने बोला कि चूंकि समाजवाद जो है सोवियत संघ का ही जो है लगभग सारे देशों में समाजवाद का विस्तार हुआ था, तो वो सोवियत संघ का ये जो भी पश्चिमी जो राष्ट्र हैं जहाँ पे समाजवाद था उसका जो है उन्होंने विरोध किया था और बोला था कि यहाँ का जो समाजवाद है वो किस तरीके का होना चाहिए, भारतीय संदर्भ में होना चाहिए। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, मतलब विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात की। उन्होंने केंद्रित आर्थिक योजनाओं के बजाय गाँवों और स्थानीय इकाइयों को जो है आर्थिक योजना और विकास में भागीदारी बनाने पर जोर दिया। मतलब जो है उन्होंने जो सेंट्रलाइज जो अर्थव्यवस्था था, सेंट्रलाइज जो इकोनॉमिक बना हुआ था, इसके बजाय उन्होंने जो है गांवों और स्थानीय इकाइयों को जो है आर्थिक योजना और विकास में भागीदारी बनाने पर जो है जोर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट देखें सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब जो छोटे उद्योगों का समर्थन को उन्होंने बात किया था और उन्होंने बोला था कि बड़े उद्योगों की जगह लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की उन्होंने बात की थी, जिससे स्थानीय रोजगार सृजित हो और जो है आत्मनिर्भर बने। ये देखिए एक कहीं ना कहीं जो है जो गांधी का जो आइडियाज़ था इकोनॉमिक आइडियाज़, उसी आइडियाज़ को जो है राम मनोहर लोहिया जो है ग्रहण किए हुए थे। एक तरह से देखें तो जो है यहाँ का लोहिया और जयप्रकाश नारायण का समाजवाद जो है बहुत हद तक जो है गांधीयन समाजवाद से भी प्रेरित था। क्लियर। और ये जो है लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की जो है बात करते हैं, जैसे गांधी जी भी जो है लघु और कुटीर उद्योगों को जो है देने की बात करते हैं, उसी तरीके से जो है लोहिया जी भी जो है लघु और कुटीर उद्योगों को जो है देने की बात करते हैं। नेक्स्ट है 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट। हमने पहले ही बताया है कि जो है एक तरह से विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड सेंटर, इन दोनों को जो है ये बनाने की बात करते हैं। इसको आर्थिक आधार पर मानते हैं कि आर्थिक विकास का ढांचा जो है गांव, जिला, प्रांत और केंद्र, इन 4 स्तरों पर समान रूप से आधारित करने का सुझाव दिया था। मतलब ये सामाजिक स्तर पर भी ये बात करते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है गांव में, जिला में, है ना, राज्य में और केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए। और आर्थिक विकास भी जो है इन्होंने यही 4 पिलर स्टेट की बात की है कि जो है गांव, जिला, प्रांत और केंद्र, इन 4 स्तरों पर जो है समान रूप से जो है आर्थिक विकास होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखें रियल गोल ऑफ पॉवर्टी इरेडिक्शन, है ना, मतलब ये बोले हैं कि गरीबी हटाओ का वास्तविक उद्देश्य क्या करना है। इन्होंने बोला कि जो है गरीबी हटाना सिर्फ नारा नहीं, कार्य योजना होनी चाहिए। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने की जो है वकालत की थी। मतलब जो है उन्होंने सभी लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करने का जो है बात, उसे पूरा करने की बात की थी। और उन्होंने बोला था कि सिर्फ नारा नहीं देना है गरीबी हटाने का, बल्कि जो है कार्य योजना बनाना है, प्लान बनाना है कि जो है कैसे लोगों के जो न्यूनतम जीवन स्तर है, व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता है, बेसिक जो उनका नीड है, उसको पूरा किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो है समान वितरण की नीति की बात उन्होंने की है कि वे धन और संसाधनों के समान वितरण के पक्षधर थे। अमीर गरीब की खाई को कम करने और उनके आर्थिक विचारों का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, मतलब है कि जो है समान वितरण की नीति था कि मतलब जो है इक्वल जो है
डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और किसका, धन का होना चाहिए और संसाधनों का होना चाहिए। तो धन और संसाधनों का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो है गरीब, अमीरी और गरीबी की जो खाई थी उसको दूर किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ओपोजिशन टू एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, मतलब जो है लोहिया जो है तीव्र आर्थिक असमानता का भी विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि जो है कुछ लोगों के हाथों में पूंजी और संसाधनों के एकत्रीकरण का उन्होंने जो है विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के पास करोड़ों और करोड़ों के पास एक भी नहीं, मतलब एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है और करोड़ों व्यक्ति के पास एक रुपया भी नहीं है। इन्होंने नारा भी दिया था ये, ठीक है, इनका जो स्टेटमेंट था। ये समाजवाद नहीं है, मतलब समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया हो और करोड़ों व्यक्ति के पास एक रुपया भी ना हो, बल्कि ऐसा हो कि करोड़ों व्यक्ति के पास जो है करोड़ों रुपया हो। ठीक है, तो ये इक्वल समाजवाद की बात करते थे। ठीक है, इक्वलिटी के आधार पर बात करते थे समाजवाद का। नेक्स्ट है द 5 रुपीज़ वर्सेज 500 रुपीज़ प्रिंसिपल। एक कॉन्सेप्ट इनका था 5 रुपये बनाम 500 रुपये का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बोला था किसी की आमदनी 5 रुपये है और किसी की 500, तो यह आर्थिक अन्याय है। उन्होंने आय में अधिकतम और न्यूनतम का अंतर घटाने की बात की थी। मतलब इन्होंने बोला था, इनका एक थ्योरी था, सिद्धांत था कि 5 रुपये बनाम जो है 500 रुपये का सिद्धांत। इन्होंने बोला था कि किसी की इनकम जो है 5 रुपये है और किसी की इनकम जो है 500 रुपये है, तो ये क्या है, आर्थिक अन्याय है। ठीक है, इनजस्टिस है, इकोनॉमिक इनजस्टिस है। उन्होंने आय की जो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर था, जो डिफरेंस था, उसको कम करने की जो है इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट देखें, फेयर टैक्स सिस्टम। इन्होंने जो है फेयर टैक्स सिस्टम की बात की थी, न्यायोचित कर प्रणाली। उन्होंने बोला था कि प्रगतिशील कर व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, जिसमें अमीर अधिक टैक्स दे और गरीब को जो है राहत मिलना चाहिए। ठीक है, तो अमीर अधिक टैक्स दे और गरीब जो है, गरीबों को जो है टैक्स से राहत मिलना चाहिए। यही था इनका जो है फेयर टैक्स सिस्टम। सोशियो इकोनॉमी रिवॉल्यूशन की बात इन्होंने किया था। इन्होंने बोला था कि जो है आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक सोच और व्यवहार में भी परिवर्तन की आवश्यकता इन्होंने बताया था, जिससे एक न्याय संगत और समान जो है समाज जो है बनाया जा सके। इन्होंने जो है सामाजिक आर्थिक क्रांति की बात किया था, और उसमें जो है इन्होंने सिर्फ आर्थिक नीतियों में परिवर्तन नहीं बल्कि जो है सामाजिक जो सोच था, जो ठोट था और जो व्यवहार था, उसमें भी परिवर्तन की बात करता है कि आर्थिक के साथ साथ जो है सामाजिक जो विचार है उसमें भी परिवर्तन हो, और जो है उसमें जो है न्याय संगत और जो है इक्वल जो है समाज बनाया जा सके। क्लियर। तो ये जो है राम मनोहर लोहिया का जो है आपका जो है इकोनॉमिक आइडियाज है, आर्थिक जो है इनका सिद्धांत है जो इन्होंने जो है दिया था। अब हम लोग जो है इकोनॉमिक आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण का देखें। इनका जो है जो आर्थिक चिंतन था जयप्रकाश नारायण का, तो ये हम लोग देखें तो पहला था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब आर्थिक लोकतंत्र की बात किए थे जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो है आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस जेपी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केवल राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो है सिर्फ जो है राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं, इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की थी कि जो है आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए जिससे जनता को आर्थिक संसाधनों पर जो है क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। मतलब जब तक जो है जनता का आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक जो है आर्थिक लोकतंत्र नहीं आ सकता है, बल्कि जो है राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है लेकिन आर्थिक लोकतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है आर्थिक रूप से जो संसाधन है वो सभी लोगों में जो है समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। इन्होंने जो है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात की थी, मतलब विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की इन्होंने बात की थी। गांधी जी से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने भी विकेंद्रीकरण का समर्थन किया और वे चाहते थे कि गांव और स्थानीय इकाइयां अपनी आर्थिक योजनाएं खुद बनाएं और जो है संचालित करें। मतलब ये जो है गांधी जी की तरह जो है इनका भी विचार था कि जो है गांव और जो स्थानीय जो संस्थाएं हैं, यूनिट्स है, वो जो है अपनी आर्थिक योजनाएं खुद बनाएं और संचालित करें। क्लियर। नेक्स्ट देखें ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ ग्रुप। देखिएगा ये जो है इन्होंने जो है
ग्राम स्वराज की अवधारणा को आगे बढ़ाया जहाँ गांव आत्मनिर्भर हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हैं। मतलब ये जो है गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की जो है ये बात करते हैं। ठीक है, तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और इसी के तर्ज पर इन्होंने जो है विलेज सेल्फ रूल जो है इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव इकोनॉमी। कोऑपरेटिव इकोनॉमी मतलब जो है सहकारी अर्थव्यवस्था। इन्होंने बोला था कि सहकारी मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कृषि, लघु उद्योग और बैंकिंग क्षेत्र में सामूहिक स्वामित्व और प्रबंधन की इन्होंने जो है वकालत की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो जो है ऑपोजिशन टू कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। मतलब जो है इन्होंने जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का जो है ये विरोध किए थे। ठीक है, यहाँ देखें तो पूंजीवाद शोषण और राज्य नियंत्रण, साम्यवाद दोनों की विरोधी थी। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने की बात की जिसमें स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों हो। ठीक है, इन्होंने जो है दोनों जो है कैपिटलिस्ट को और जो है जो कम्युनिस्ट थे उनके बारे में भी जो है ये उनका जो है ये क्या करते हैं कि जो है क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ये क्या होता है कि कंट्रोल कर लेते हैं। एक राज्य आधारित कंट्रोल है और एक जो है व्यक्तित्व आधारित कंट्रोल है। मतलब पूंजीपति जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है शोषण किया जाता है समाज में अन्य व्यक्तियों को, और जो साम्यवादी देश है ये क्या होते हैं, ये जो है राज्य आधारित जो है ये क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इन्होंने मध्य जो है मार्ग को अपनाने की बात की है जिसमें जो है स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों हों। ठीक है, साम्यवाद का एग्जाम्पल आप चाइना देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। मतलब जो है ये कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है जोर देते हैं और इनका मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार जो है कृषि होना चाहिए। भारत का अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए, कृषि होना चाहिए। और उन्होंने किसानों की भलाई, सिंचाई सुधार और उचित मूल्य की जो है वकालत की थी। क्लियर। नेक्स्ट देखें सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी। ये आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की भी बात करते हैं और ये जो है गांधी जी की तरह जो है इन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। ठीक है, लेकिन आज तो हम लोग जो है विदेशी निर्भरता पे बहुत ज़्यादा जो है जोर दे रहे हैं। एप्पल का जो है आईफोन चाहिए, एप्पल का जो है आईपैड चाहिए, एप्पल का जो है लैपटॉप चाहिए, है ना। उसके अलावा चाइनीज़ का तो सारा का सारा जो है आइटम से जो है भरा पड़ा है। चाहे होली हो, दीपावली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, सब में चाइनीज़ माल चलता है। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने जो है यहाँ इन्होंने जो है स्पेशली जो है स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया था जिससे जो है विदेशी निर्भरता कम किया जा सके। नेक्स्ट है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इन्होंने जो है बोला था कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है कार्यक्रम बनना चाहिए और उन्होंने हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को पूरा करने की बात की थी। मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है कार्यक्रम होना चाहिए, सरकार पॉलिसी बनाए और जो है जो लोगों की जो बेसिक आवश्यकता है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसको जो है पूरा किया जा सके। राज्य को यही करना चाहिए। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, असमानताओं में कमी। इन्होंने जो है बोला कि ऐसे समाज की कल्पना इन्होंने किया था जिसमें जो आय और संपत्ति की असमानता कम हो। इसके लिए उन्होंने भूमि सुधार, उचित मजदूरी और समान अवसरों का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब ये जो है ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे आय और संपत्ति इन दोनों में जो असमानता हो गई है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है एथिक्स इन इकोनॉमी, मतलब आर्थिक नैतिकता। इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था को केवल लाभ के आधार पर नहीं बल्कि नैतिकता और मानव गरिमा को ध्यान में रखकर संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो है पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात तो करते ही है, साथ में जो है इकोनॉमिक्स में भी जो है एथिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी में भी एथिक्स की बात करते हैं और जो है ये आर्थिक नैतिकता की बात करते हैं कि जो है अर्थव्यवस्था को केवल जो है लाभ के आधार पर नहीं बल्कि नैतिकता और मानव गरिमा इन दोनों को ध्यान में रखकर जो है संचालित करना चाहिए। क्लियर। तो ये जो है राम मनोहर लोहिया का जो है इकोनॉमिक आइडियाज़ थे और ये जो है
आपका जो है जयप्रकाश नारायण का जो है इकोनॉमिक आइडियाज़ थे। दोनों का इकोनॉमिक आइडियाज़ हमने बता दिया, दोनों का सोशल आइडियाज़ भी बता दिया, और बहुत सारे पॉइंट जो है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों का बहुत सारे पॉइंट में जो है समानता भी मिलता है और कुछ पॉइंट्स में जो है असमानता भी मिलता है। लेकिन जो है दोनों समाज को जो है सशक्तिकरण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, पॉलिटिकल जो है जस्टिस की बात करते हैं, और ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें जो है सब लोग जो है समान हो। क्लियर? और ये आपका जो है जब दोनों पार्ट हमने इनका जिक्र कर दिया, बॉडी का पार्ट था, दोनों का जो है सोशल और इकोनॉमिक जो है आइडियाज हमने जब जिक्र कर दिया, उसके बाद जो है कंक्लूजन में जो है सिंपल सा है कि लोहिया और जेपी दोनों ने समाजवाद को भारतीय परंपराओं और वास्तविकताओं के साथ मिलाने की कोशिश की। विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय और हाशिए पे पड़े लोगों के सशक्तिकरण पर उनका जोर आज भी भारतीय राजनीति विचार और जमीनी स्तर को सक्रियता को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब आज भी जो है जो ये बात उन्होंने किया था वो आज भी जो है क्या है, रिलेवेंट है, आज भी जो है उसको उसकी जो है प्रासंगिकता जो है बनी हुई है। क्लियर? तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन जो हमने बताया वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो गया। क्लियर? हमको आशा है कि जो है आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का जो चिंतन जो है किस तरीके का था, सोशल चिंतन किस तरीके का था, और जो है इकोनॉमिक चिंतन किस तरीके का था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द नेशनल मूवमेंट। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दिया गया शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन पर जो उनकी जो भूमिका थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ठीक है, मतलब सिंपल सा जो उनके बारे में आप जानते हैं उसी चीज़ को आपको इंट्रोडक्शन में दे देना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। है ना, उनका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। किस तरह का रोल रहा वो चीज़ें हमको बता देना है। ठीक है, जैसे अर्ली एसोसिएशन विथ कांग्रेस, मतलब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1911। ठीक है, 1911 एंड बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व ए नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। मतलब जो है ये जो है 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर जो है राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, दूसरा देखिए रोल इन चंपारण मूवमेंट। इनका जो सबसे बड़ा प्रमुख रोल जो शुरुआत में मिलता है वो है चंपारण मूवमेंट में, जो 1917 में हुआ था, जहाँ पे गांधी जी जो है अपना पहला आंदोलन किए थे। ठीक है, ही सपोर्टेड गांधी जी चंपारण सत्याग्रह विच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फोर्स्ड कलेक्टिवेशन ऑफ इंडिगो बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। दिस वाज हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, मतलब इन्होंने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह में जो है सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो अंग्रेजों द्वारा नील की जबरन खेती के खिलाफ था। यह उनका पहला बड़ा जन आंदोलन था। तो बोला जाता है कि गांधी जी के साथ जो है इस आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भाग लिए थे और इनका पहला जो है ये जन आंदोलन था। इन्होंने पहली बार जो है एक जन आंदोलन में जो है पार्टिसिपेशन अपना जो है दिया था। क्लियर? तीसरा पॉइंट देखें, सपोर्टिव इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। ठीक है, तो इन्होंने जो है अश्वेग आंदोलन 1920 में जो है इन्होंने जो है सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था और अपना भूमिका निभाया था। इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर अपनी वकालत और शिक्षण का कार्य जो है छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से जुट गए। मतलब जो है ये पहला पार्ट था जहाँ से इन्होंने जो है अपना जो कार्य था, जो वो शिक्षा के काम कर रहे थे, वकालत भी करते थे, इन दोनों काम को छोड़कर जो है ये पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता संघर्ष में, फ्रीडम स्ट्रगल में जो है ये शामिल हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस एंड साल्ट सत्याग्रह।
तो सिविल डिसओबीडियंस एंड साल्ट सत्याग्रह में भी जो है इनका पार्टिसिपेशन मिलता है। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना, राजेंद्र प्रसाद 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और कई बार अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है ये जेल में भी जो है भेजे गए थे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी कार्य इन्होंने किया था और ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने थे और जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जो है नई दिशा जो है इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वाज अरेस्टेड एंड जेल्ड अलोंग विथ अदर लीडर्स। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और अन्य नेताओं के साथ जो है ये जेल में गए थे। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी जो है सक्रिय भूमिका रही थी और ये जैसे गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह राजेंद्र प्रसाद को भी जो है गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। ठीक है। उसके अलावा जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा में भूमिका इनकी थी। 1946 में जो है संविधान सभा के ये अध्यक्ष चुने गए थे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया का कुशल जो है इन्होंने संचालन किया था। क्लियर। और नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 1950 से 1962 तक इस पद को गरिमा व सादगी के साथ जो है इन्होंने निभाया। तो एक तरह से राजेंद्र प्रसाद की जो भूमिका देखें फ्रीडम स्ट्रगल में कई तरह का इनकी भूमिका मिलती है। पहला जो है जन आंदोलन के रूप में जो है ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़ते हैं और जब असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट होता है गांधी जी के आह्वान पर तो ये जो है अपना जो है तो टीचिंग का जॉब होता है, जो वकालत की जॉब होता है उसको छोड़ देते हैं और जो है पूरी तरीके से जो है फ्रीडम फाइटर में जो स्ट्रगल में जो है फ्रीडम स्ट्रगल में जो है ये जुड़ जाते हैं और उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े रहते हैं। कई बार जेल भी जाते हैं और कई जो है अलग अलग जो है आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो जो है असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उन सब में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण जो है अपना भूमिका निभाई थी। उसके अलावा जो है इन्होंने जो है संविधान सभा में भी प्रमुख रूप से भूमिका निभाई और भारत के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो यही जो है इनका जो है प्रमुख रूप से जो है फ्रीडम मूवमेंट में जो इनका पार्टिसिपेशन था। और उसके बाद कंक्लूजन आप लिख लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान समर्पण, सादगी और गांधीवादी मूल्यों से प्रेरित था। वे आज भी देश सेवा और ईमानदारी के प्रतीक जो है माने जाते हैं। ठीक है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय डेडिकेशन, सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट टू गांधीयन प्रिंसिपल्स। ही रिमेन्स ए सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्विस टू द नेशन। तो ये जो है आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का भी जो है आंसर जो है शॉर्ट नोट्स है, इसलिए इसको कम पॉइंट में ही हमने बताया है और जो भी बताया है इफेक्टिव है, इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका एक अच्छा खासा जो है आंसर आपका बन जाएगा। तो ये जो है हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया और मुझे आशा है कि जो है आपको क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो पता चल गया होगा, क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो पता चल गया होगा कि किस तरह का कंटेंट का जो यूज करना है, किस तरीके का जो है क्वेश्चन को लिखने के लिए जो है इस तरीके का पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, इस पॉइंट वाइज भी आप यूज कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव होता है। और उसके अलावा जो है आप बॉक्स बनाकर भी जो है कुछ उनका खास जो है जो चिंतन है उसको आप बता सकते हैं। क्लियर। तो आशा है कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए और उसमें भी जो है आपको इसी तरीके का हम पॉइंट वाइज बताएंगे कि जो है उसमें किस तरीके से जो है आंसर का अप्रोच होना चाहिए। तो आशा है कि जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है मिलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सुझाव है तो सुझाव दीजिए और आगे जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे कि कैसे जो है मैप वगैरह जो है बनाकर जो है और इफ़ेक्टिव जो है आप जो है अपने आंसर को बना सकते हैं। तब
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।